तिवारी के एनकाउंटर ने सूबे की सियासत और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। वो युवक जिसे एक दिन पहले पुलिस खुद मानसिक रूप से बीमार बता रही थी, अगले ही दिन उसे 4 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया जाता है। शाहपुर थाना क्षेत्र का बिलौटी गांव। इस वक्त ये पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। वजह है 30 साल के भरत भूषण तिवारी का वो एनकाउंटर, जिसने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी एक खूंखार अपराधी की तरह हवा में फायरिंग कर रहा था। उसने पुलिस और एसटीएफ पर 10 राउंड गोलियां चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू बेहद खौफनाक है। मृतक भरत तिवारी के रिटायर्ड सिपाही पिता और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका सीधा आरोप है कि उनके बेटे को सरेंडर कराने के बाद बंधक बनाकर 5 गोलियां मारी गई। आखिर सच क्या है? क्या भरत तिवारी सचमुच कोई बड़ा क्रिमिनल था, या फिर वो इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार होकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था? मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैला। आरा के बिलौटी गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी अपने ही घर में पिस्टल लेकर बैठा था। सामने शाहपुर थाने की पुलिस थी। एक जवान जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, भरत चीख पड़ता है, पीछे हट जाओ नहीं तो ठोक दूंगा। भारी पुलिस बल होने के बावजूद टीम भरत तिवारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और बेरंग लौट गई। पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त दिमागी रूप से बीमार है और उसका इलाज मानसिक अस्पताल में कराया जाएगा। लेकिन सिर्फ 12 घंटे के भीतर ऐसा क्या बदला कि इलाज कराने वाले पुलिस बंदूकें तान कर पहुंच गई। बुधवार की सुबह भोजपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि भरत तिवारी फिर से पिस्टल लहराकर हवा में फायरिंग कर रहा है। इस बार शाहपुर पुलिस अकेले नहीं थी, साथ में थी बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका था। भरत तिवारी अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आता है। वो कहता है, मैं आज इस सिस्टम को अपनी पागलपंती दिखाऊंगा। पुलिस का कहना है कि उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई, जबकि भरत की तरफ से 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। जैसे ही भरत की मौत की खबर आई, वैसे ही एक वीडियो और सामने आया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी ने पुलिस के आश्वासन के बाद अपनी पिस्टल उनके सामने फेंक दी थी और सरेंडर कर दिया। अब सवाल ये है कि जब उसने हथियार डाल दिए थे तो फिर उसे 4 गोलियां क्यों मारी गई? सुनिए उसके बेबस पिता का वो बयान, जो पुलिसिया दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का हरकत किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना। हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे। हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। हम क्या कहेंगे? ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया। कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। मतलब घटना होने के बाद आपको? हाँ, हमको छोड़ा गया वहाँ से। जैसे पता चला कि मौत हो गई उसके बाद? हाँ, ये लोग कहा कि नहीं उसको पैर में गोली लगा है। पूछा कि सर तो पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है। इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा वड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। कहाँ गोली लगी थी? आप भी गए थे पोस्टमार्टम में? ना, हम नहीं गए हैं। हम सब तो इसका इंजरी रिपोर्ट है सर। कितने बेटे थे आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। ये कितने नंबर का? महिला लड़का है। मतलब दूसरे? इस तरह की बात है तो बताइए। इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था, इन्होंने ऐसा किया। गांव के लोगों का कहना है कि भरत इलाके में बाढ़ और कटाव से बर्बाद हुए गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते खुद दिमागी संतुलन खो बैठा था। वो अधिकारियों को खरी खोटी सुनाता था। इसी आक्रोश में उसे सिस्टम का दुश्मन बना दिया और सिस्टम ने उसे अपराधी घोषित कर दिया। बुधवार की देर रात जब भरत तिवारी का शव पटना के वापस उसके गांव बिलौटी पहुंचा तो पूरा इलाका सुलग उठा। परिजनों ने शव को उठाने से मना कर दिया। हजारों की तादाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने आरा बक्सर 4 लेन को पूरी तरह जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हवा में सिर्फ एक ही नारा था, भोजपुर पुलिस मुर्दाबाद, भरत के हत्यारों को फांसी दो।
स्थिति जब हाथ से बाहर निकलते देखी गई तो भारी पुलिस बल मौके पर भेजी गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने रौद्र रूप धारण किया। उग्र भीड़ पर ताबड़तोड़ लाठियां चटकाई गई। महिलाओं, बुजुर्गों और युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भोजपुर पुलिस इस मामले में खुद को पाक साफ बताने में जुटी है, लेकिन जनता का गुस्सा और पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन ये साफ बता रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस पूरे एनकाउंटर के मामले में आपका क्या कहना है? क्या पुलिस ने जो किया वो सही था या ये वाकई एक फेक एनकाउंटर है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।